हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। मेरा नाम है श्रुतिका। एज वी आर स्टार्टेड द बेस्ट एमसीक्यू सीरीज फॉर एएफओ नाबार्ड एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, दिस इज़ द पार्ट 2। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो लोग जाके देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिक्वेंस ऑफ प्रैक्टिसेस फॉलोड इन टोबैको। टोबैको प्लांट में जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस होती है उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है? सो इट इज़ टॉपिंग, डीसकरिंग एंड प्राइमिंग। आप इसको इजीली याद रखने के लिए टीडीपी ऐसा भी याद रख सकते हो, टी फॉर टॉपिंग, डी फॉर डीसकरिंग एंड पी फॉर प्राइमिंग। तो जैसे कि आप सभी को पता है, टोबैको में इकोनॉमिक पार्ट उसका लीफ होता है। सो टॉपिंग ये जो प्रैक्टिस की जाती है, इट इज़ रिमूवल ऑफ फ्लावर बर्ड्स टू इम्प्रूव द साइज एंड क्वालिटी ऑफ लीव्स। सो जो फ्लावर बर्ड्स होती है टोबैको में, उसको रिमूव किया जाता है ताकि जो साइज़ और क्वालिटी है लीव्स का वो इम्प्रूव हो सके। उसके बाद फॉलो की जाती है डीसकरिंग। इट इज़ रिमूवल ऑफ ऑक्सिलरी बर्ड्स टू डाइवर्ट एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम फ्लावर हेड टू लीव्स। सो डीसकरिंग ये प्रैक्टिस की जाती है ऑक्सिलरी बर्ड्स रिमूव करने के लिए, ताकि जो एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स जो है वो फ्लावर हेड से लीव्स की तरफ डाइवर्ट किए जा सके। उसके बाद जो है प्राइमिंग, रिमूवल ऑफ मैच्योर्ड लीव्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हार्वेस्टिंग ऑफ टोबैको लीव्स। तो ध्यान में रखिए, इट इज़ करेक्ट सीक्वेंस जो है वो है टीडीपी, टॉपिंग, डीसकरिंग एंड प्राइमिंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्सास साइटोप्लाज्म या टी साइटोप्लाज्म इज द सोर्स ऑफ मेल स्टेरिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। सो इट इज़ द सोर्स ऑफ मेल स्टेरिलिटी ऑफ मेज। सो बाकी क्रॉप्स का भी क्या है सोर्स, वो भी हम देख लेते हैं। राइस का जो है वो है वाइल्ड अबॉर्टिव, वीट का है RH-T1 RH-T2, सोरगम का है कंबाइंड काफिर 60 एंड बाजरा का है टिफ 23A। इसमें से जो है सोरगम और बाजरा इसका इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है एंड आगे भी पूछा जा सकता है। सो सोरगम और बाजरा का आप याद में रखिए। सोरगम का है कंबाइंड काफिर 60 एंड बाजरा का है टिफ्ट 23A। ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस ऑफ F1 विथ इट्स रेसेसिव पेरेंट्स इज कॉल्ड एज। तो F1 का जो रेसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस किया जाता है उसे कहा जाता है टेस्ट क्रॉस। सिमिलरली जो है बैक क्रॉस का मतलब होता है क्रॉस ऑफ F1 विथ वन ऑफ इट्स पेरेंट्स एंड टॉप क्रॉस का मतलब होता है क्रॉस बिटवीन इनब्रीड लाइन एंड ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजफुल लाइफ ऑफ पावर टिलर इज़ हाउ मच आवर्स। सो पावर टिलर जिसको हैंड ट्रैक्टर भी कहा जाता है, वेरियस एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस में इसका यूज़ होता है। सो इसका जो यूज़फुल लाइफ होता है वो होता है 8000 आवर्स। सो सिमिलरली जो है प्लो और डिस्क हैरो का होता है 3000 आवर्स, ट्रैक्टर का होता है 10,000 आवर्स एंड इलेक्ट्रिक मोटर का होता है 15,000 आवर्स। सो यूज़फुल लाइफ ऑफ इम्प्लीमेंट्स ये जो है ये इम्पॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट से कौन से भी इम्प्लीमेंट का जो है यूज़फुल लाइफ पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान में रखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल फर्माइन वॉज ऑकर्ड ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सो बंगाल फर्माइन जो ऑकर हुआ था वो कौन से डिसीज़ के वजह से हुआ था? सो इट वॉज ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस। सो during 1943 in Bengal. So Bengal famine it was occurred due to brown spot of rice in Bengal due to during 1943. Okay. सिमिलरली जो इरिश फमाइन था, इट वॉज ऑकर ड्यू टू लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इन आयरलैंड ड्यूरिंग 1845-46। ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनेजमेंट ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स अप टू 6 to 8 वीक्स ऑफ एज इज रेफर्ड टू एज। सो जो पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं उनका मैनेजमेंट अप टू 6 to 8 वीक्स के लिए किया जाता है। ऐसे बर्ड्स को कहा जाता है ब्रॉयलर्स। ओके। सो ब्रॉयलर्स होते हैं 6 to 8 वीक्स के लिए, इनको रियर किया जाता है फॉर मीट पर्पज। ओके। उसके बाद है ग्रोवर्स। सो ऐसे बर्ड जिनको 9 to 20 वीक्स के लिए रियर किया जाता है एग लेइंग के पहले तक, दैट इज अप टू द पॉइंट ऑफ एग लेइंग, ऐसे बर्ड्स को कहा जाता है ग्रोवर्स। एंड लेयर्स ऐसे बर्ड्स होते हैं जिनका रेयरिंग किया जाता है 21 वीक्स से 72 वीक्स तक फॉर द पर्पज ऑफ एग लेइंग।
ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ जनरेशन इंसेक्टिसाइड। सो दिए गए इंसेक्टिसाइड्स में से विच वन इज द फोर्थ जनरेशन इंसेक्टिसाइड। सो एंटीजुवेनाइल हार्मोन इज फोर्थ जनरेशन इंसेक्टिसाइड। ओके, फर्स्ट जनरेशन इंसेक्टिसाइड जो है वो इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड लाइक लीड आर्सेनेट्स है। उसके बाद सेकेंड जनरेशन इंसेक्टिसाइड जो है वो क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स लाइक डीडीटी जो है क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, दैट कम्स इन सेकेंड जनरेशन इंसेक्टिसाइड्स। उसके बाद थर्ड जनरेशन इंसेक्टिसाइड जो है वो जुवेनाइल हार्मोन्स। फोर्थ जनरेशन इंसेक्टिसाइड्स है एंटी जुवेनाइल हार्मोन्स। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑप्टिमम पीएच रेंज ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ये जो एलिमेंट है इसका पीएच रेंज कितना होता है। सो इट इज़ 6 to 8। उसके बाद फॉस्फोरस का होता है 6.5 to 7.5। पोटेशियम का होता है 6 to 7.5। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का होता है 7 to 8.5। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज डन फॉर वायरसेस। सो वायरसेस के लिए कौन सी टेस्ट फॉलो की जाती है। सो इलिसा टेस्ट इज डन फॉर वायरसेस। सिमिलरली जो जीन टेस्ट है इट इज़ डन फॉर प्रोटीन क्वालिटी। अल्कोलॉइड टेस्ट जो है ल्यूपिन्स के लिए की जाती है। तो आप पूछोगे ल्यूपिन्स का मतलब क्या। सो ल्यूपिन्स आर दोज लेग्यूम्स विच आर कैपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन। ओके, सो ल्यूपिन्स के लिए की जाती है अल्कोलॉइड टेस्ट एंड ग्रो आउट टेस्ट की जाती है जेनेटिक प्योरिटी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कलाइन परमैग्नेट मेथड इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट। सो अल्कलाइन परमैग्नेट मेथड ये फॉलो की जाती है डिटर्मिनेशन के लिए अवेलेबल नाइट्रोजन के। ओके, सिमिलरली जो है अवेलेबल पोटेशियम के लिए क्रोमिक एसिड डाइजेशन ये मेथड फॉलो की जाती है। फॉस्फोरस इन एसिडिक सॉइल के लिए ओल्सन्स मेथड फॉलो की जाती है। पोटेशियम के लिए फ्लेम फोटोमीटर ये मेथड फॉलो की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ म्यूटेंट वेराइटी। दिए गए वेराइटीज़ में से कौन सी म्यूटेंट वेराइटी नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज अवरुद्धि, इट इज़ विल्ट रेजिस्टेंट वेराइटी ऑफ रेड ग्राम, सभी को पता होगा। सो जगन्नाथ ये जो है ये राइस की म्यूटेंट वेराइटी है। MCU7 ये जो है ये कॉटन की म्यूटेंट वेराइटी है। एंड CO8152 ये जो है शुगर केन की रेजिस्टेंट वेराइटी है विच आर डेवलप्ड बाय म्यूटेशन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फ्रूट ऑफ बनाना कॉल्ड। दैट इज़ बनाना का जो फ्रूट टाइप है उसे क्या कहा जाता है। तो इट इज़ कॉल्ड बेरी। सिमिलरली कैप्सूल ये जो है ये आंवला का फ्रूट टाइप है। पोम ये जो है एप्पल एंड पीच का फ्रूट टाइप है। एंड सोरोसिस जो है इट इज़ द फ्रूट टाइप ऑफ पाइनएप्पल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज क्वीन ऑफ टिम्बर। सो क्वीन ऑफ टिम्बर कौन से ट्री को कहा जाता है। तो इट इज़ कॉल्ड जो टीक जो होता है टीक ट्री जिसको हिंदी में सागौन कहते हैं वो ट्री को जो है क्वीन ऑफ टिम्बर कहा जाता है। इसका जो वुड होता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है एंड इट इज़ वेरी कॉस्टली ऑल्सो। सिमिलरली बाम्बू को जो है ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। पलाश का जो ट्री है उसको फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। एंड सुबाबुल को है मिरेकल ट्री कहते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ इंटर काल्विंग पीरियड ऑफ एक्जोटिक कैटल। सो एक्जोटिक कैटल मतलब ऐसे कैटल जो हमारे कंट्री में ओरिजिन ना हुए हो और हमने जो बाहर अदर कंट्री से आए हो। ओके, दैट आर नॉट ऑफ इंडियन ओरिजिन, दैट आर ऑफ फॉरेन ओरिजिन। तो ऐसे कैटल्स को कहते हैं एक्जोटिक कैटल। तो इनका जो इंटर काल्विंग पीरियड होता है वो होता है 12 to 13 मंथ्स। सो इंटर काल्विंग पीरियड मतलब 2 सक्सेसिव काल्विंग्स के बीच का जो इंटरवल होता है उसको कहते हैं इंटर काल्विंग पीरियड। सो इट इज़ 12 to 13 मंथ्स फॉर एक्जोटिक कैटल। सिमिलरली इंडिजिनियस कैटल के लिए होता है 18 मंथ्स एंड क्रॉस ब्रीड कैटल्स के लिए होता है 13 to 14 मंथ्स। सो एक्जोटिक कैटल जो है जर्सी या फिर HF हो गया। इंडिजीनियस कैटल मतलब साहिवाल या फिर रेड सिंधी जो भी है वो इंडिजीनियस ओरिजिन के कैटल्स हैं। एंड क्रॉस ब्रीड मतलब जैसे करन स्विस जो कैटल है वो क्रॉस करके दो
दो ब्रीड्स का क्रॉस करके प्रोड्यूस की गई है, इसलिए वो क्रॉस ब्रीड कैटल। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडियम टर्म लोन इज गिवन फॉर द पीरियड ऑफ। सो मीडियम टर्म लोन ये दिया जाता है कितने टाइम पीरियड के लिए? सो इट इज़ गिवन फॉर 1.5 to 5 ईयर्स। सो शॉर्ट टर्म लोन जो है ये दिया जाता है 1 to 1.5 ईयर, दैट इज 12 months to 18 months फॉर परचेसिंग ऑफ सीड्स या फिर फर्टिलाइजर्स जो भी हो उसको परचेस करने के लिए दिया जाता है। मीडियम टर्म लोन ये जो दिया जाता है 1.5 to 5 ईयर्स फॉर परचेज ऑफ एनिमल्स और फार्म इम्प्लीमेंट्स। तो फार्म इम्प्लीमेंट्स या फिर जो एनिमल्स होते हैं उनके परचेस के लिए जो है वो होता है मीडियम टर्म लोन। एंड लॉन्ग टर्म लोन जो होता है इट्स फॉर 5 to 30 ईयर्स, जो रिपेमेंट करना होता है ओल्ड लोन के लिए, उसके लिए लॉन्ग टर्म लोन लिया जाता है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस हेल्पफुल लग रहे होंगे। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आप एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।